तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आईपीसी सेक्शन 49 के बारे में। अगर आप लॉ, पुलिस एग्जाम, एसएससी, यूपीएससी, जुडिशरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे आईपीसी सेक्शन 49 क्या है, आईपीसी सेक्शन 49 की परिभाषा, ठीक है। इसका असली मतलब क्या है, क्या होता है, इसका इस्तेमाल किन मामलों में किया जाता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और एग्ज़ाम में इससे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं आईपीसी क्या है। आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड भारत का मुख्य आपराधिक कानून है जो यह तय करता है कि आप कौन सा काम अपराध है और उसके लिए क्या सज़ा होगी। इस कानून को 1860 में लागू किया गया था। कुल 511 सेक्शन हैं और हर सेक्शन किसी न किसी अपराध या कानूनी परिभाषा को समझाता है। अब बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 49 की। आईपीसी सेक्शन 49 में ईयर और मंथ की डेफिनेशन दी गई है। यानी सेक्शन में बताया गया है जब कानून में ईयर या मंथ शब्द लिखा होता है तो उसका मतलब क्या माना जाएगा। आईपीसी सेक्शन 49 के अनुसार अगर किसी कानून में ईयर या मंथ लिखा है तो उसका मतलब जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार लिया जाएगा, यानी वही कैलेंडर जो पूरी दुनिया में सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी कानून में लिखा है कि व्यक्ति को 1 साल की सज़ा होगी। यहाँ जीयर का मतलब 12 महीने माना जाएगा। यह जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार होगा। इस तरह का कानून में लिखा है कि 1 मंथ की सज़ा होगी तो इसका मतलब कैलेंडर मंथ होगा। अब ये सवाल आता है ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर वही होता है जिसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी जब आईपीसी या किसी कानून में मंथ लिखा होता है तो उसका मतलब इन्हीं के हिसाब से होगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोर्ट ने 3 मंथ की सज़ा सुना दी तो इसका मतलब होगा कि उसे कैलेंडर के अनुसार 3 महीने में जेल में रहना होगा। अगर सज़ा 1 मार्च से शुरू होती है तो 1 जून तक पूरी मानी जाएगी, ठीक है। अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कानून में लिखा है किसी व्यक्ति को 2 साल की सज़ा होगी तो इसका मतलब 24 महीने यानी 2 कैलेंडर ईयर्स होगा। अब बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 49 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि कानून में बहुत बार ईयर और मंथ शब्द इस्तेमाल होता है। अगर इसकी स्पष्ट परिभाषा ना हो तो अलग अलग लोग इसका अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं। इसलिए आईपीसी सेक्शन 49 में साफ कर देता है कि ईयर और मंथ की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार होगी। अब देखते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे आईपीसी सेक्शन 49 किससे संबंधित है, ईयर और मंथ की डेफिनेशन। आईपीसी सेक्शन 49 के अनुसार ईयर और मंथ किस कैलेंडर में माने जाएंगे। उत्तर है ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब हम थोड़ा आईपीसी सेक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। आईपीसी में कई सेक्शन से जो डेफिनेशन देते हैं। आईपीसी सेक्शन 14 ऑफेंस, 44 है इंजरी, 45 है लाइफ, 48 है वेसल, 49 है ईयर एंड मंथ। यह सभी सेक्शन कानून को समझते हैं। अब बात करते हैं लॉ स्टूडेंट के लिए। लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आईपीसी सेक्शन 49 बहुत बेसिक और महत्वपूर्ण सेक्शन है, क्योंकि यह टाइम कैलकुलेशन को स्पष्ट करता है। कई बार कोर्ट में सजा की अवधि, कानूनी समय सीमा और अन्य मामलों में ईयर और मंथ का सही मतलब समझना जरूरी होता है। अब बात करते हैं पुलिस एंड जुडिशरी एग्ज़ाम्स की। पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जुडिशरी एग्ज़ाम में आईपीएस में छोटे छोटे सेक्शंस से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसका शॉर्ट समरी समझ लेते हैं। आईपीसी सेक्शन 49 के मुख्य पॉइंट। ईयर और मंथ की डेफिनेशन देता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार माना जाएगा, लॉ में टाइम कैलकुलेशन को स्पष्ट करता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब आप समझ चुके हो कि आईपीसी सेक्शन 49 क्या है और इसका मतलब क्यों किया जाता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।